आज हम लोग समझेंगे कि पेट्रोल पंप खोलने में क्या खर्च आता है, कहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है, कैसे हमें पेट्रोल पंप मिलता है, क्या उसके प्रोसीजर होते हैं, कितना इन्वेस्ट करना होता है और कितने हम मुनाफे बना सकते हैं पेट्रोल पंप खोल के। ये सारा चीज़ इस वीडियो में होने जा रहा है, तो लास्ट तक आप वीडियो को देखिए और समझिए। फिर उसके बाद इस बिज़नेस को अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो स्टार्ट करिए अपने रीजन में। तो चलिए बिज़नेस को समझते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पे बहुत सारे इससे रिलेवेंट वीडियो पढ़ते हैं, तो आप वहाँ से एजुकेट होकर के बिजनेस रिलेटेड और अपने लोकेशन पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे ग्रोथ के साथ अपना करियर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो चलिए इस बिजनेस को समझते हैं। सबसे पहले बात करें कि इस पेट्रोल पंप को खोलने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है। पहला जो ये होता है कि ऑलरेडी बहुत सारे आप न्यूज़ रीड करते होंगे, तो उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट मिलता है आपके एरिया में कि कहाँ पे अवेलेबल है पेट्रोल पंप खोलने का। अगर वो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है कि कहाँ से खोलने का, अगर आपके एरिया में नहीं एडवर्टाइजमेंट निकल रहा है, तो हर एक स्टेट के कैपिटल में कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस होता है। जैसे यूपी में हो गया लखनऊ, बिहार में हो गया पटना, रांची में हो गया झारखंड का। तो इस तरीके से जहाँ पे रांची, पटना, लखनऊ, तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस, दोनों हेड ऑफिस आपका दिल्ली में होता है, मुंबई में। रीजनल ऑफिस यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं। तो उस रीजनल ऑफिस में आप जा कर के या वहाँ से कांटेक्ट ले सकते हो, नेट से आप सर्च करके, और कांटेक्ट करने के बाद वहाँ की जो अथॉरिटी है उससे बात कर सकते हो और अपना पिन कोड दोगे तो उसके बिहाफ पे वो आपको बता पाएंगे कि आपके लोकेशन पे उनका पेट्रोल पंप ओपन होने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। उसके बिहाफ पे ही आप आगे की प्रोसीजर करोगे। अब आगे में क्या करना होता है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगर इस पैटर्न से आपको पता चल जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं चलता है तो आप डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हो, जिस भी स्टेट पे होगे तो आप वहाँ पे जा कर के अपने स्टेट के और जो भी रीजनल ऑफिस है वहाँ पे डायरेक्ट कंसल्ट करके सेल्स अफसर से और बात कर सकते हो। दूसरा अगर हम केस बात करें, चाहे वो HPCL हो, BPCL हो, IOCL हो, रिलायंस हो, तो हर एक पेट्रोल पंप पे सेल्स अफसर, रीजनल ऑफिस का एड्रेस, सारा चीज़ वहीं पे होता है हर पेट्रोल पंप पे। तो आप पेट्रोल पंप से भी डायरेक्ट नंबर निकाल के वहाँ के सेल्स अफसर से बात कर सकते हो और या तो फिर रीजनल अफसर से बात कर सकते हो। वहाँ से भी आपको जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएंगे। तो इसके लिए अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने का एक टाइम होता है और एक प्रोसीजर कि मतलब आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, पार्टनरशिप में आएंगे या इंडिविजुअल आप स्टार्ट करोगे, तो वो सारा डिटेल एक फॉर्म का फिल करना होता है डीलर के लिए। तो आप उसको फिल करते हो। उसमें आपको मिनिमम चार्ज आज का फॉर्म भरने का 10,000 रुपये, ऑलरेडी 10,000, 5,000 आपका नए जो पेट्रोल पंप है उनमें नहीं भी लगता है। तो एक फॉर्म आपको भरना होता है। फॉर्म जैसे ही आप भरते हो तो वहाँ से बैक ऑफिस से कॉल आएगा, आपको वेरीफाई करेगा। फिर वहाँ पे इंजीनियर आपके यहाँ, जो भी सेल्स अफसर होगा सेल्स का, वो आपके यहाँ विजिट करेगा, आपका लोकेशन, आपकी डॉक्यूमेंट वैल्यू सारा कुछ देखेगा। फिर वो जा कर के उसको रिपोर्ट को सबमिट करेगा अपने ऑफिस में। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट में जो बजट आएगा उसमें आप या तो लोन से कर सकते हैं या अपना खुद का अगर पैसे हैं तो इन्वेस्ट करा के बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर अच्छे पेट्रोल पंप खोलना है 3-4 स्टेशन के साथ, तो आसानी से आपके 1.5 से 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें आपके जो टैंक होते हैं वो अंदर लगते हैं, मशीनरी जो है डीजल पेट्रोल के वो आपके 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, इस तरीके की एक एक मशीन बैठती है। तो 30 से 40 लाख की आपकी मशीनरी बैठती हैं। फिर वहाँ पे आपको एक
और कंस्ट्रक्शन भी कराना होता है और एयर कंप्रेसर रखना होगा। नाइट्रोजन आप रखें चाहे ना रखें वो एडिशनल नहीं है। पानी का सुविधा देना पड़ेगा, टॉयलेट का देना पड़ेगा। तो ये अनहिडन भी खर्चे हैं जिनको आपको उसमें इंक्लूड करना। और रनिंग कैपिटल आपके पास कम से कम 6 महीने का बैकअप होना चाहिए, मतलब कि 50 से 80 लाख रुपए। तो उस केस में आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जब क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगी तब आपका वो सेटअप बन के तैयार होगा और फिर रनिंग करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जो अगर राउंड फिगर करें तो आपका 2.5 करोड़ के आसपास का पूरा बजट होता है। और अगर छोटे में आप चालू कर रहे हो एक स्टेशन के साथ तो ये करीब आपका 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास में भी स्टार्ट हो सकता है। तो वहाँ पे केवल एक स्टेशन मिलेगा स्टार्टिंग में, या आपको पेट्रोल या डीजल कोई एक, अब क्राइटेरिया जब फुलफिल कर लोगे सेल्स का तब आपको दूसरा डीजल का या पेट्रोल का जो भी अल्टरनेट होगा वो स्टेशन मिलता है। अब इसमें मुनाफे की बात करें तो पर लीटर आपका 25 से 15 पैसे के बीच का मार्जिन होता है, पर लीटर पे आपको मिलता है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें महीने के तो ऑन एवरेज आपका 3 से 4 लाख रुपए का अर्निंग होती है। मिनिमम टू मिनिमम आप इतनी अर्निंग करते हो। तो अगर आपके पास अच्छे बजट हैं और स्टेबल बिजनेस चाहिए होगा तो आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां हैं अभी आ गई हैं मार्केट में जिनके साथ आप कोलैबोरेट करके इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें लॉसेस भी होने के चांसेस होते हैं। पेट्रोल कभी डाउन होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो वो सारा जो हिडन लोड होता है वो डीलर पे ही आता है, वो कंपनी पे नहीं होता। तो कभी डीलर प्रॉफिट में भी रहता है, कभी वो लॉस में भी जाता है। तो ये एक सर्टेन ड्यूरेशन तक ही होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू टू ऑल माई वर्स, बेस्ट विशेस टू यू।